अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। मेमोता कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑर्डर फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट शो द फॉलोइंग मटेरियल स्टैंडर्ड। ये बच्चों उसने आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ये मटेरियल बताया हुआ है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है ना एक हमने प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसको उसने नाम दिया हुआ मटेरियल ए, बी एंड सी। तो एक जो है वो यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास जो है मटेरियल ए के 20 पाउंड्स, बी के 5 पाउंड्स और सी के जो है वो 25 पाउंड्स यूज़ होते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जितना भी यहाँ पे डाटा दिया है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और इसी तरह से बच्चों स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट उसने बताई है 0.70, ये सेंट्स में है, 0.40 एंड 0.20 और आगे उसकी टोटल अमाउंट बताई हुई है। और उसके बाद बच्चों नीचे बता रहा है द स्टैंडर्ड 50 LB मिक्स कॉस्ट पर LB इज़ $0.42। ये बच्चों 50 कैसे आया, ये देखिए ऊपर जो उसने पाउंड्स बताए हैं 25 एंड 25, इन सब का टोटल करें तो ये 50 LBs बन जाता है। LBs और पाउंड्स एक ही बात है बच्चों। उसके आगे बताया था स्टैंडर्ड मिक्स शुड प्रोड्यूस 40 LBs। जी बच्चों ये हमारा आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब अगर हम 50 LBs पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो काम करने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 40 LBs। क्लियर हो गया बच्चों। 50 LBs हम पुट करेंगे मटेरियल की शक्ल में, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो भी LBs की शक्ल में ही आ रही है। तो 50 LBs से जो है वो हम जब फाइनली प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो वो 40 LBs उसमें बचेंगे हमारे पास। एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पर LB इज़ 0.525। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा सारा। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल 5 लाख LBs वर यूज्ड एज फॉलो। टोटल बच्चों जो हमने एक्चुअली मटेरियल यूज़ किया वो 5 लाख LBs यूज़ किए हैं। उसकी डिटेल उसने आपको नीचे बताई हुई है मटेरियल ए, बी एंड सी की। 2,30,000, 50,000 और 2,20,000 ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है। और उसी के साथ बच्चों एक्चुअल प्राइस भी है 0.80, 0.35 एंड 0.25। द आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज 3,90,000 LBs। जी बच्चों ये हमने 5 लाख LBs टोटल मटेरियल यूज़ किया और हमारे पास जो आउटपुट आया, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास आई है वो 3,90,000 LBs आया। हमने कैलकुलेट बच्चों क्या करना है, प्रोडक्ट एनालिसिस शोइंग मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। जी बच्चों मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया था वही आपने यहाँ पे निकालना है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी उसके फार्मूले भी देखे थे। तो सबसे पहले बच्चों हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो बच्चों स्टैंडर्ड प्राइस बिल्कुल स्टार्ट में दी हुई थी जो भी मैंने आपको बताई। ये देखें जी स्टैंडर्ड प्राइस पर पाउंड उसने आपको बताई हुई है 0.70, 0.40 एंड 0.20। ऐसे ही बच्चों एक्चुअल प्राइस भी गिवन है 0.80, 0.35 एंड 0.25। और इसी के साथ ये देखें उसने आपको मटेरियल एक्चुअल मटेरियल यूज्ड भी बताया हुआ है। तो ये वैल्यूज़ बच्चों पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा मटेरियल ए, इसी तरह से बच्चों ये देखिए स्टैंडर्ड प्राइस है 0.70 और एक्चुअल प्राइस थी हमारे पास 0.80 और एक्चुअल क्वांटिटी यूज 2,30,000। तो ये बच्चों माइनस में आ रहा है तो ये अनफेवरेबल होगा। इसी तरह से बच्चों आपने इसमें मटेरियल बी का और मटेरियल सी का भी निकाल लेना है। तो बच्चों एंड पे आपने इन सब का जो है वो टोटल कर लेना है, अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो बच्चों अनफेवरेबल जो है वो उस दोनों को प्लस करके उसमें से फेवरेबल माइनस कर दें तो आपके पास अनफेवरेबल आ जाएगा टोटल 31,500। क्योंकि अनफेवरेबल वैल्यू जो है वो बड़ी थी, इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो अनफेवरेबल आ रहा है। मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस क्लियर हो गया बच्चों। इसमें हमने मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने मटेरियल परचेज यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया हुआ, हमें उसने जो है वो मटेरियल यूज़ के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। इसका फार्मूला स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। SM बच्चों यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स है। तो इसमें हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो स्टैंडर्ड मिक्स ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ भी क्वेश्चन में गिवन है और स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है।
तो हमें स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो निकालना पड़ता है। ये देखें जी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ गिवन है 5 लाख LBs टोटल थे, और जिनकी जो है वो मटेरियल A, B एंड C की उसने अलग-अलग से हमें डिटेल बता दी हुई है। तो हमें जो है वो यहाँ पे जो मेन चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए बच्चों, वो हमें चाहिए स्टैंडर्ड मिक्स। इसका फार्मूला बच्चों, ये स्टैंडर्ड मिक्स का फार्मूला ये आपने याद कर लेना है। वर्किंग के अंदर हमें जाके ये करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मिक्स जहाँ पर भी निकालेंगे ये हमें जो है ये स्टैंडर्ड मिक्स निकालना पड़ेगा इस फार्मूले में। तो इसका फार्मूला बच्चों, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो बच्चों टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़, ये देखिए जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ 5 लाख LBs, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये देखें बच्चों, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास 25 एंड 25, इन तीनों का टोटल करें तो ये 50 बन जाएगा। तो हमें ये इंडिविजुअली भी और टोटल भी चाहिए। तो ये देखिएगा, इस वैल्यूज़ पुट करते हैं। मटेरियल A के लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ बच्चों कितनी थी, 5 लाख, और मटेरियल A की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 20, और तीनों का टोटल किया तो ये 50, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50। तो ये हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा मटेरियल A का 2 लाख। ऐसे ही मटेरियल B का बच्चों सेम फार्मूला, टोटल एक्चुअल तो यही रहेगा 5 लाख, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी B की जो है वो कितनी थी 5, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50। तो ये आपके पास 50,000 आ जाएगा। ऐसे ही मटेरियल C का 5 लाख, और इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 25, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 मल्टीप्लाई किया तो 2,50,000। तो बच्चों ये मिसिंग था जो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये आपको हर सवाल में आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जाके बच्चों फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये मटेरियल A के लिए हमने बच्चों वैल्यूज़ पुट की, और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो ये बच्चों आपके पास माइनस में आ रहा है, इसलिए ये भी अनफेवरेबल है। उसके बाद नंबर 2 पे बच्चों स्टैंडर्ड मिक्स अभी हमने पीछे निकाला, वो 50,000 था, और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड भी इसमें जो है मटेरियल B की 50,000 है, तो ये माइनस आ रहा है। इसके बाद बच्चों मटेरियल C जो है वो 2,50,000 स्टैंडर्ड मिक्स था, और एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ 2,20,000 था। ये बच्चों प्लस में आ रहा है, तो फेवरेबल बच्चों दोनों का डिफरेंस लिया, चूँकि अनफेवरेबल वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो फाइनली अनफेवरेबल आ जाएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ऐसे ही बच्चों मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपने निकालना है, उसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो बच्चों इसमें स्टैंडर्ड मिक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड हमें अब चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का फार्मूला बच्चों यहाँ पे आपके पास आएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ये यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये फार्मूला आता है बच्चों। क्या फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो बच्चों यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये देखें उसने आपको यूनिट्स प्रोड्यूस बताए हुए हैं। द आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज 3,90,000 LBs। ये हमारी बच्चों आउटपुट है। हमने टोटल 5 लाख LBs पुट की है, तो हमारे पास 3,90,000 LBs जो है ना, ये आउटपुट की शक्ल में, फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में, यूनिट्स प्रोड्यूस की शक्ल में आ गए हैं। तो बच्चों यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3,90,000। तो ये हमारे पास मटेरियल A के अंदर, मटेरियल B और मटेरियल C तीनों में आ गया 3,90,000। तो ये बच्चों ऊपर जो है वो फार्मूला जो शो नहीं हो रहा, वो क्या फार्मूला, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। अब इसमें हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड निकालने के लिए, यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ बच्चों वो क्या चाहिए, वो हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों हम देखें, यहाँ पे उसने आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई थी 25 एंड 25। तो बच्चों ये जो उसने आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई हुई है, ये असल में एक जो है वो यूनिट को बनाने की नहीं है। अगर हम नीचे देखें बच्चों, तो उसने हमें बताया था कि द स्टैंडर्ड मिक्स शुड प्रोड्यूस 40 LBs ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों ये जो हम 20, 5 और 25 पाउंड्स यूज़ करेंगे, तो इससे जो हमें आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 40 LBs आ रहा है। तो ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझना आपने कि 20, 5 और 25 जब हम पुट करेंगे, तो इससे जो हमारे पास
एक प्रोडक्ट की शक्ल, एक प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रही है उसमें 40 LBs होंगे। तो मतलब ये 20 जो है ये एक यूनिट को बनाने का जो है वो मटेरियल नहीं है, बल्कि 20 पाउंड को यूज़ कर रहे हैं हम 40 पाउंड्स बनाने के लिए। ऐसे ही 5 पाउंड्स को यूज़ करके 40 पाउंड्स और 25 जो हम पाउंड्स यूज़ कर रहे हैं ये सारे मिलके जो है वो 40 पाउंड्स बना रहे हैं। तो हमें चाहिए 1 पाउंड को बनाने के लिए जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, जो पीछे मिसिंग था। तो ये बच्चों देखें हमने कैलकुलेट किया। देखें बच्चों 20 जो है वो पाउंड हमने यूज़ किए, तो कितना आउटपुट आया हमारे पास 40 पाउंड। तो 20 को 40 पे डिवाइड किया, तो इसका मतलब 1 पाउंड को बनाने के ऊपर हमें 0.5 पाउंड्स चाहिए। 1 पाउंड बनाने के लिए, 1 LB बनाने के लिए हमें जो है वो 0.5 पाउंड्स चाहिए मटेरियल ए के। ऐसे ही मटेरियल बी के हमें 0.125 पाउंड्स चाहिए और मटेरियल सी के हमें जो है वो 0.625 पाउंड्स चाहिए। तो ये बच्चों इसमें चीज़ जो है वो मिसिंग थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। अब इन वैल्यूज़ को जो आके बच्चों पीछे पुट करते हैं, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमें रिक्वायर्ड था वो हमने लिखा बच्चों 0.5 पाउंड्स और मल्टीप्लाई किया तो ये 1,95,000 पाउंड्स आ जाएगा। ऐसे ही मटेरियल बी और मटेरियल सी, ये हमने बच्चों मल्टीप्लाई करके जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कैलकुलेट कर ली है। हमें पहले जो इसमें मेन चीज़ जो हमें निकालनी पड़ी है वो क्या निकालनी पड़ी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ये बच्चों अगले सवालों में भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसी पॉइंट को आपने ज़रा ध्यान से समझना। अब इन वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड भी आ गया और स्टैंडर्ड मिक्स हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। पुट करते हैं बच्चों अब इसको। ये देखिएगा जी आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड आ गया मटेरियल ए का 1,95,000 और स्टैंडर्ड मिक्स 2 लाख आ गया। स्टैंडर्ड प्राइस थी 0.70, माइनस किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3,500 अनफेवरेबल आ रहा है बच्चों, माइनस में आएगा। ऐसे ही मटेरियल बी और मटेरियल सी का कैलकुलेट करेंगे। फाइनली बच्चों डिफरेंस लिया, तीनों ही अनफेवरेबल थी, तीनों प्लस हो जाएंगी तो ये हमारे पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ गया। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। इसमें आज हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। एक तो स्टैंडर्ड मिक्स हमने इसमें कैलकुलेट करना सीखा और दूसरा हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। इसका मेन फार्मूला तो बच्चों वही था स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का, लेकिन उसके अंदर आगे जाके बच्चों जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट थी वो हमें फ़र्दर जो है वो अलहदा से निकालनी पड़ी, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड मटेरियल पुट किया था उसकी मदद से जो हमें आउटपुट हुआ था वो 40 LBs था। उसको जो है ना वो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमें फिर से जो है थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ी है। तो ये वर्किंग आपने ज़रा ध्यान से करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वर्किंग जो है वो फिर से करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।